आज मैं इस वीडियो में आपको खबर की ट्यूनिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ट्यूनिंग करने से पहले ट्यूनिंग इक्विपमेंट जिसके ऊपर ट्यूनिंग डिपेंडेंट होती है, पहले उसको ज़रा सा कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ उससे रिलेटेड। अगर आप ये देख सकें, ये डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने इसका रोटर कैप हटाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर से। इस डिस्ट्रीब्यूटर और रोटर कैप के दरमियान ये एक सील होती है। इसका बेसिक काम ये होता है कि एयर कंप्रेशन को मेंटेन रखे, इसको एयर टाइट रखे, और दूसरा काम इसका वाटर प्रूफिंग है। असल में जब ये गाड़ी आपका इंजन स्टार्ट होता है और ये रोटर मूव कर रहा होता है और इन रोटर कैप के पॉइंट्स के ऊपर जब ये कनेक्ट करता है तो इसके ऊपर इसका स्पार्क जनरेट होता है। अगर स्पार्क के साथ एयर आ रही होगी तो करंट लॉस होता है। तो इस एयर जो सील है, इसका काम ये होता है कि इसको एयर टाइट रखे, इसमें एयर ना आने दे, जिससे इसका स्पार्क एक्यूरेट जनरेट होता है। आपके प्लग तक स्पार्क जो करंट है वो एक्यूरेट पहुंचता है, ताकि प्लग जो है वो एक्यूरेट स्पार्क जनरेट कर सके, ताकि जो आपका फ्यूल मिक्सचर है वो मैक्सिमम इग्नाइट हो सके। ये सील है, मैं आपको ये बाहर मैंने निकाली हुई भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा ये 50 रुपये की सील है और प्लाजा मार्केट पे इजीली अवेलेबल है। लेकिन इसको लगाने से, अगर आप इसको लगाएंगे तो नेक्स्ट गाड़ी में देखा ये सील होती ही नहीं। लेकिन अगर आप इस सील को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे तो अपनी गाड़ी की जो आइडलिंग है उसमें आप मेजर डिफरेंस फील करेंगे। क्योंकि ये सील बहुत अच्छी, जब एयर कंप्रेशन इसको प्रोवाइड करेगी रोटर को, तो इसमें जो करंट का फ्लो है वो बहुत एक्यूरेट पास होता है, जिससे आपका जो प्लग्स हैं वो बहुत एक्यूरेट जो है स्पार्क जनरेट करते हैं और अच्छा जो फ्यूल मिक्सचर है उसको एक बेहतरीन इग्नाइट प्रोवाइड करते हैं, जिससे फुल मिक्सचर बेहतरीन इग्नाइट होता है और वो मैक्सिमम बर्न होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मैंने एयर फिल्टर बॉक्स खोला हुआ है इसका गाड़ी का। एयर फिल्टर बॉक्स के नीचे ये अगर आप देखें, ये एक सील है। ये सील अगर डैमेज हो जाए तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि कार्बोरेटर में एक्स्ट्रा एयर जाने लगती है। बेसिकली ये सील भी जो इसका काम होता है, उसका काम ये होता है कि कार्बोरेटर को जो है वो डस्ट से प्रोटेक्ट रखे, और कार्बोरेटर में एयर जो जानी चाहिए वो सिर्फ एयर फिल्टर बॉक्स के थ्रू ही जानी चाहिए और किसी और मीडियम से एयर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब ये कि कार्बोरेटर से कंप्रेशन लीक हो रहा है और आपकी गाड़ी का जो फ्यूल मिक्सचर है वो एक्यूरेट जो है वो जनरेट ही नहीं हो पाएगा। जो एयर और फ्यूल का जो रेशो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, जिससे वजह से आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा तो लीन चलेगी या बहुत ज़्यादा रिच उसमें मिक्सचर जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी ब्लैक स्मोक देती है, वाइब्रेट करती है। तो इन चीज़ों को मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है कि ये सीलें अपनी जगह इंटैक्ट हों। दूसरी, अगर आपको मैं सील ये दिखा सकूं कार्बोरेटर की, जो ये काली जो इसके सिलेंडर के साथ जो सील है, जो इसके एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर काम कर रही होती है, ये सील डैमेज नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके कार्बोरेटर में जो है डस्ट जाएगी और जो है आपका कार्बोरेटर में एक्स्ट्रा रह जाएगी, जिससे आपका फ्यूल मिक्सचर एक्यूरेट जनरेट नहीं होगा। अगर आप देख सकें तो अपर कवर में एक ये पाइप क्या होता है, ये इंजन ब्रीथर का एयर का पाइप होता है जो पीसीबी वॉल्व के साथ कनेक्टेड होता है। अगर ये चौक्ड है या क्लॉग्ड है तो इसका सिंपल तरीका ये है, आप कार क्लीनर इसमें स्प्रे करें और इसको क्लीन कर लें, ताकि जो पीसीबी वॉल्व है इंजन का उसको एक्यूरेट एयर प्रोवाइड होती रहे। इंजन का पीसीबी वॉल्व है, इसका बेसिक काम ये होता है, ये एज ए ब्रीथर काम कर रहा होता है। इंजन के ब्रीथिंग में इंजन को जो है उसमें आसानी पैदा करता है। अगर आपने काफ़ी से इसको साफ़ नहीं किया है तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधे से आसान तरीका ये है कि ऊपर की ये रबड़ केसिंग जो है, रबड़ पाइप, इसको रिमूव करें और इसको कार क्लीनर स्प्रे कर दें। उससे जो है ये क्लीन हो जाएगा अगर ये क्लॉग्ड होगा तो, और आपको उससे उसके बाद इंजन की आइडलिंग काफ़ी बेहतर महसूस होगी। कार्बोरेटर के जो ये एयर पाइप्स हैं इनको लीक नहीं होना चाहिए। अगर ये लीक होंगे तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो एक्यूरेट रेशो में जनरेट नहीं हो पाएगा। आपको ये बात का ख्याल रखना है कि कार्बोरेटर की ये सीलें जो इसमें लगी हुई हैं ये लीक ना हो। अगर इनके ऊपर डस्ट आ रही है इसका मतलब इससे कंप्रेशन लीक हो रहा है, ये सील लीक हो रही है और कार्बोरेटर में एक्स्ट्रा एयर जा रही है। कार्बोरेटर में एक्स्ट्रा एयर जाने का मकसद ये है कि ये सील आपकी अगर लीक है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक्स्ट्रा एयर नहीं ले रहा, वो डस्ट भी ले रहा है। तो उससे आपका कार्बोरेटर की जो एयर पाइप्स हैं ये चोक हो जाते हैं और फिर आपका कार्बोरेटर एक्यूरेट वर्क नहीं कर पाता। तो आपको ये बात का ख्याल रखना है कि इसको कार्बोरेटर के ऊपर कहीं पे भी अगर कोई लीकेज है तो सबसे पहले आप उसको एड्रेस करें, उसको कवर करें। कोई पाइप, अगर इसका एयर का पाइप, ये इनके डायफ्राम्स का कोई पाइप लीक है तो वो उसको पहले आप एड्रेस करें, उसको चेंज करें, उसको रिप्लेस करें। उसके बाद फिर हम इसकी जो है गाड़ी को ट्यून करेंगे। या अगर आप देख रहे हैं इस वक्त जो स्क्रू देख रहे हैं कार्बोरेटर का, ये कार्बोरेटर का स्पीड स्क्रू है, जिससे आपके गाड़ी का आरपीएम कम और ज़्यादा होता है। और उसी के नीचे जो ये स्क्रू है, ये है इसका फ्यूल मिक्सचर स्क्रू, जिससे आपकी ये जो नीचे स्क्रू है ये है इसका फ्यूल मिक्सचर स्क्रू, जिससे आपका जो गाड़ी का फ्यूल मिक्सचर जो आपके इंजन सिलेंडर्स में जा रहा होता है वो कंट्रोल हो रहा होता है। वो कमती बढ़ती इससे होता है।
गाड़ी को ट्यून करने से पहले मैंने ये एयर फिल्टर बॉक्स इसका रिमूव किया हुआ है, लेकिन जब आप गाड़ी की ट्यूनिंग स्टार्ट करें तो एयर फिल्टर बॉक्स ऊपर लगा के फिर गाड़ी ट्यून होगी। तो सिर्फ मैंने स्क्रूस आपको दिखाने के लिए एयर फिल्टर बॉक्स को यहाँ पे रिमूव किया हुआ है। अब मैं एयर फिल्टर बॉक्स को इस पर इंस्टॉल करूँगा, फिर आपको बताता हूँ इसको ट्यून कैसे करना है। ट्यूनिंग से पहले आपने जो ये इसका स्पीड स्क्रू है इसको आपने बिल्कुल लूज़ कर देना है, यहाँ तक कि जो इसका जो ये नीचे स्पीड पैडल है वो आप पता नहीं मोबाइल में आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा। बहरहाल इसको आपने इतना लूज़ कर देना है कि ये गाड़ी का जो आरपीएम है उसको रिलीज़ कर दे, यानी कि ये 0 पे आ जाए। इसको आपने बिल्कुल लूज़ कर देना है। इसको बिल्कुल मत खोलिएगा कि इसको बिल्कुल बाहर निकाले, बस इसको इतना लूज़ करिएगा कि ये गाड़ी का आरपीएम 0 कर दे, यानी गाड़ी के आरपीएम को रिलीज़ कर दे, यानी गाड़ी इससे आरपीएम के ऊपर ना आ पाए और गाड़ी अपनी सिर्फ पेट्रोल के ऊपर रन हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। अब हम इसका सबसे पहले फ्यूल मिक्सचर एडजस्ट करेंगे और इसको बेस्ट आइडल स्पीड के ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ऑन 0 आरपीएम। इस वक्त गाड़ी का आरपीएम 0 है। सबसे पहले इसको आप कम करेंगे क्लॉकवाइज और ये देखेंगे कहाँ तक मिनिमम जा सकता है। इस आप देखें इंजन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप इसको वापस बढ़ाना शुरू कर दें। कोशिश ये करिएगा इंजन को बंद ना होने दें और उसी में इसको आगे बढ़ा दें फ्यूल मिक्सचर को। अब हम इंजन इसको बढ़ाएंगे हो सकता है जब तक ये जो है इसमें गुंजाइश है आगे बढ़ने की। अब आप ये देखें मज़ीद फ्यूल इनहांस करने पर गाड़ी का इंजन जो है उसमें मज़ीद वाइब्रेशन बढ़ गई है। अब यानी इसको हम दोबारा कम करेंगे और जहाँ ये बेस्ट आइडल स्पीड के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा वहाँ हम इसको छोड़ देंगे। इस वक्त जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वाइब्रेशन इसकी जो उसमें थी वो कम हो गई है और ये बेस्ट आइडल स्पीड के ऊपर एडजस्ट हो चुका है। यानी ये मिनिमम वाइब्रेशन था, क्योंकि सर ये गाड़ी 0 आरपीएम पे थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आएगी, लेकिन इस गाड़ी में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता है ना यूज़ होता है, तो आपने इस गाड़ी के इंजन को अपने कानों से सुनकर इंजन की साउंड के ऊपर एडजस्ट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकूँ तो ये बेस्ट आइडल स्पीड के ऊपर यानी बेस्ट फ्यूल मिक्सचर के ऊपर एडजस्ट हो चुकी है। अब हम इसका आरपीएम जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि गाड़ी का फ्यूल कम करके और आरपीएम बढ़ा के कोई आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइलेज अचीव कर सकते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ माइलेज जो है वो ऐसा करने से इंक्रीज़ होता है, बट इट विल बी ऑन द शॉर्ट लाइफ ऑफ द इंजन, यानी आपकी इंजन की जो लाइफ है वो उसको शॉर्ट कर देगा। तो बेहतर ये होगा कि आप इंजन को जो उसकी बेस्ट आइडल जो मिक्सचर उसको जितनी जो उसकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है उसको आप इसको एडजस्ट करें और उसका आरपीएम ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें। अब हम इसका आरपीएम एडजस्ट करेंगे और कोशिश ये करिए कि आरपीएम को भी जो है उतना इंक्रीज़ करें जितनी इस गाड़ी को ज़रूरत है। अब हम इसका आरपीएम जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो आप ये देखें इंजन काफ़ी हद तक स्टेबल हो गया है। तो हम इसकी हेडलाइट्स ऑन करेंगे और इंजन के ऊपर लोड डाल के देखेंगे कि इसको मज़ीद आरपीएम की ज़रूरत है या नहीं है। तो आप ये देखें मैंने इसकी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर दी है और इंजन में वाइब्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। तो हम इसका थोड़ा सा आरपीएम और बढ़ाएंगे जहाँ पे ये बेस्ट स्टेबल कंडीशन के ऊपर एडजस्ट हो जाए। जैसा आप ये देख सकते हैं ये इंजन जो है सब बेस्ट आइडल स्पीड के ऊपर एडजस्ट हो चुका है। इंजन की वाइब्रेशन भी अब बिल्कुल ना होने के बराबर है और अब तक आप ये देखें इंजन बिल्कुल स्टेबल कंडीशन के ऊपर रन हो रहा है। कोशिश ये करें कि आरपीएम ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें, क्योंकि ये इंजन की लाइफ को कम करता है। सिर्फ उतना आरपीएम इंक्रीज़ करें जितनी गाड़ी को ज़रूरत है। तो आप देखें इसकी गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑन है और ये इंजन इस वक्त बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में रन हो रहा है विद मिनिमम वाइब्रेशन, ऑलमोस्ट वाइब्रेशन ना होने के बराबर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।